तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये बॉर्डर करेंगे। पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से उल्टे सीधे का हमें ये बॉर्डर करना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम ये बॉर्डर करेंगे। 40 फंदों से ये मैंने बॉर्डर शुरू किया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है बनके। अब हम ये लास्ट का जो फंदा है हमारा, इसको हम ऐसे बिना बुना उतार लेंगे, ऊन पीछे लेंगे। इस साइड से ये फंदा सीधा, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाना है इस बार हमें। तो ये फंदा हमारा सीधा है, ये उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। देखिए, इस तरह से ये सिलाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। और आप ये देख सकते हैं ये शो भी होने लगा है कि कौन सा फंदा हमारा सीधा है और कौन सा फंदा हमारा उल्टा है। तो इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम इस बॉर्डर को बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। छोटे बच्चे की स्वेटर का बॉर्डर है तो हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। एक उल्टा एक सीधा बुनने के बाद एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई हमने इसमें कर ली है। एक साइड से पूरी सीधी और एक साइड से पूरी उल्टी। और अभी तक भी हमने इसमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। देखिए, अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे। ये एक फंदा बना लिया हमने व्हाइट। अब ये जो हमारा इससे पहले जो फंदा बुना था हमने, उसको हम इस सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पर ये एक फंदा बढ़ गया। बाकी के इस तरह से हम ये पूरी सिलाई को पहले हम वाइट बनाएंगे। देखिए, हम सिलाई के अब एंड में आ गए हैं। तो एक फंदा पहले हम ये एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, जो इससे पहला बुना हुआ फंदा हम उसको उठा के इस तरह से सिलाई पे रखेंगे और इसको हम बुन लेंगे। तो एक फंदा ये हमारा इधर बढ़ गया। उल्टी सिलाई में हमारा कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा, उल्टी सिलाई हमारी एज इट इज ही बनेगी। देखिए, इस तरह से ये दो सिलाई हमारी बन गई है। अब हम दो सिलाई अभी अपनी और बनाएंगे वाइट ही। देखिए, ये हमारी 4 सिलाई बनकर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे अपना ब्लैक कलर साथ में, जिससे हमने बॉर्डर किया था उसी को हम यहाँ पे इस तरह से इसके साथ लगाएंगे। तो हर 4 सिलाई के बाद हमको ये कलर चेंज करना है और हर 6 सिलाई में हमें इन फंदों को बढ़ाना है। देखिए, अब ये 4 सिलाई हमारी इसकी ब्लैक की भी हो गई। अब इसके बाद लगाएंगे हम वाइट कलर। इसी तरह से हर 4 सिलाई पर हम ये कलर चेंज करते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बना रहे हैं हम ये फुल स्वेटर, बेबी स्वेटर है ये। देखिए, बिल्कुल सिंपल बनाया हमने, कहीं भी कोई पैटर्न नहीं डाला है। देखिए, बैक साइड से भी 2 कलर में हमने इसको बनाया है और बहुत ही इजी स्टेप से बनाया है। इसकी अलग अलग पार्ट्स की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और अब मैं इसकी ये वाली वीडियो पूरा, इसमें फुल ट्यूटोरियल है कि हमने यहाँ से बॉर्डर से किस तरह से स्टार्ट करा, कैसे फंदे डाले, स्लीव्स हमने कैसे बनाई, कैसे यहाँ पर हमने रैगलिंग कटिंग दी। बहुत ज़्यादा डिमांड थी मेरी चैनल पर कि रैगलिंग कटिंग बताइए मैम, तो इसमें हमने यहाँ पर रैगलिंग कटिंग दी है और बहुत ही ईजी स्टेप से मैंने इसमें बताया है। तो अगर आप रैगलिंग कटिंग में ये स्वेटर बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी स्टेप से बड़े स्वेटर्स भी बना सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी फिटिंग आती है रैगलिंग कटिंग में। ये इसकी स्लीव्स है। ये देखिए, पूरा ही स्वेटर बनकर तैयार होके बहुत ही प्यारा लगा है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आई है इसकी।
जहाँ कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई दूंगी। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितने फंदे एडजस्ट करने हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा स्वेटर जो कि बिल्कुल रेडीमेड लुक में है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये स्वेटर बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने डाले हैं 17 फंदे यहाँ पर, और ये निडल में यूज कर रही हूँ यहाँ पर 10 नंबर की। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टे और एक सीधे का। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से इस पूरी सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा बुनते हुए। देखिए यहाँ पर ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड से हम अपने सीधे पे सीधा बुनेंगे और उल्टे पे उल्टा। अब इस साइड से ये देखिए, यहाँ पे हमें पता लगने लगता है कि ये पहला फंदा, लास्ट का फंदा जो हमने उल्टा बुना था, इस साइड से सीधा बुनना है, यानी कि हम इसको उतार लेंगे, ऊन को आगे करेंगे और ये वाला जो फंदा है ये हम इसको उल्टा बुनेंगे। उधर से यह फंदा हमने सीधा बुना था और फिर ये सीधा है। तो बस इसी तरह से हम सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा करते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से हमें अपना पूरा बॉर्डर बना लेना है। ये देखिए, इधर से एक सीधा एक उल्टा, इधर से ये शो होने लगा है। इसी तरह से हम इसका बॉर्डर बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये इतना बड़ा हमने ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ तक हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है और अगर हम इसे इंची टेप से नापेंगे तो ये लगभग 1.5 इंच का यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर बना है। तो बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हम ये हमारी सीधी साइड है तो इस साइड पे हम फंदे बढ़ाएंगे। 10 फंदे इस साइड में हम यहाँ पर 10 फंदे इसके यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो अब हमें सीधा उल्टा नहीं बुनना है, अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बनाना है। सिलाई को पीछे करेंगे, पहले 5 6 फंदे 7 फंदे हम इसके इस तरह से बना लेंगे। देखिए 3 3 6 और एक 7 फंदे बुनने के बाद एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे कैसे, ये जो हमारी इस सिलाई से जो हमारी पहली सिलाई बुनी हुई है इसमें से हम इस फंदे को उठा के इस पर चढ़ाएंगे और इस तरह से इसको बुन लेंगे। इस तरह से एक फंदा हमारा ये यहाँ पर बढ़ गया है। फिर 6 7 फंदे बना लीजिए। फिर यहाँ से जैसे ये वाला फंदा है, सीधी जो हमारा ये नीचे से सीधा फंदा आ रहा है इसी पे हम फंदे बढ़ाएंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये एक फंदा बढ़ गया है हमारा, इसको हम इसी तरह से बुनेंगे।
देखिए ये रो बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 80 फंदे इसमें यहाँ पर हमारे थे और हमने इसमें 80 फंदे और बढ़ाए हैं। हमने 10 फंदे नहीं बढ़ाए हैं इसमें, हमने इसमें 80 फंदे बढ़ाए हैं। तो इस टाइम ये हमारे फंदे 88 फंदे हैं इसमें। अब हमें इसमें ऊपर तक इसको प्लेन बनाना है, सीधा उल्टा बुनते हुए। पहली सिलाई सीधी, अब ये रॉन्ग साइड से हम ये उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस साइड से सीधा बुनेंगे और इस साइड से उल्टा बुनेंगे। बिल्कुल प्लेन बनाया है हमने, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं डाला है। देखिए उल्टी सिलाई बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी फिर से सीधी साइड पर हैं। तो अब बस हमें आगे तक इसी तरह से बुनना है सीधी साइड में। फंदा अब हमें कोई भी नहीं बढ़ाना है, बिना बढ़ाए हुए फंदे को हम इसे प्लेन बनाएंगे आगे, और उसके बाद हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। अब पहले मैं इसमें इसका ब्लैक पार्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ब्लैक पार्ट हमने बना लिया है। तो ये हमने 7.5 इंच बुन लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर वाइट धागा लगाएंगे। इस टाइम भी हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना इसमें नहीं है। जैसे हम ब्लैक से प्लेन बना रहे थे इसी तरह से हम ये प्लेन ही आगे बनाएंगे। कुछ सीधे फंदे हमने बनाना स्टार्ट करा है। पूरी सिलाई को हम इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी उल्टी साइड में, तो जैसे हमने पूरी सीधी सिलाई बनाई है इसी तरह से इस साइड से हम ये उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इसमें हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब ये हमारा सीधी साइड है। देखिए ब्लैक का हमारा इसमें कोई काम नहीं, इसलिए ब्लैक धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें इसमें सिर्फ वाइट लगा के बुनना है। पहले हम इसे 1.5 से 2 इंच यहाँ तक थोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद इसमें हम करेंगे रैगलन कटिंग। तो वो किस तरह से होगी वो स्लीव्स में भी और स्वेटर में मैं दोनों आपको बताऊंगी। तो ये पहले मैं थोड़ा व्हाइट कलर का पार्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बैक पार्ट बनाकर ये हमने तैयार कर लिया है। ये बॉर्डर है, इस तरह से हमने ये इतना बनाया, फिर उसमें हमने ये व्हाइट कलर अटैच कर दिया और व्हाइट कलर इतना बना लेने के बाद हमने इसमें ये कटिंग की है। ये रैगलन कटिंग का स्वेटर बना रहे हैं हम, ये इस तरह से ये रैगलन कटिंग की है। ये मैंने किस तरह से की है इसमें रैगलन कटिंग, बैक पार्ट में हम कोई भी नेक नहीं घटाएंगे, फ्रंट में घटाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी इतना बना लिया है। देखिए इतना बना लेने के बाद यहाँ पर ये अभी इसमें मैंने कोई भी घटाई शुरू नहीं की है। तो इसमें रैगलन कटिंग की घटाई और वी नेक की घटाई हम साथ में ही करेंगे। तो देखिए पहले हम इन फंदों को काउंट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे टोटल फंदे हैं ये हमारे फंदे 88 हैं। 88 फंदे, तो हम इसके सेंटर तक आएंगे बुनते हुए, यानी कि 44 फंदे हम इसको बुन लेंगे। तो जो भी आपका पैटर्न चल रहा हो आप उसी पैटर्न को लेते हुए इसमें हाफ इसको बुन लीजिए। तो देखिए इसमें हम 44 फंदे, मेरा प्लेन है तो इसलिए मैं प्लेन ही बना रही हूँ। तो देखिए ये हाफ फंदे हमारे इधर हो गए। 44 फंदे हमारे ये इधर हैं और 44 फंदे ही हमारे ये इधर हैं। तो अब हम इसके सेंटर में हैं। तो अब हम अगर इस फंदे को बुन लेंगे
तो ये हमारे इधर 43 फंदे रह जाएंगे अगर हम इस फंदे को, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी सेंटर का फंदा नहीं है। अब हमें एक फंदा यहाँ पे वी नेक के लिए छोड़ना है, तो हम इस फंदे को ले लेंगे और कोई भी आप पिन ले लीजिए, सेफ्टी पिन, और उसमें आप इस तरह से पिन डाल दीजिए। ये हमारा सेंटर का फंदा, तो इधर ये हमारे 44 फंदे हैं और इधर ये हमारे 43। अगर आप ऐसे भी इसको बना लेंगे तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ सेम फंदे रहें तो आप एक फंदा यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारी फंदों की घटाई ही होगी, तो एक फंदा कम ज्यादा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम ये वन साइड बुनेंगे, ये वाली साइड हम बाद में बनाएंगे। तो अब ये जैसे कि यहाँ से हमारी ये नेक की घटाई शुरू होती है, तो साथ में हम पहले सबसे पहले इस सिलाई में 2 का 1 करेंगे जब हम सिलाई शुरू कर रहे हैं। तो ये हमने 2 का 1 किया, बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन होगी। तो देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, यहाँ से सेंटर से लेके हम बुनते हुए इधर तक आ गए। अब हम इधर से जो घटाएंगे, तो हम ये जो रैगलन कटिंग हम घटा रहे हैं उसी तरह से घटाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट में घटाई। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और ये जो सेकंड फंदा है इस फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और फिर बाकी पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे प्लेन। बस हमें दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए इसे ऊपर तक बुनना है। देखिए अब हम ये सिलाई के एंड में आ गए हैं, लेकिन हमें इसके एंड में कोई भी फंदा नहीं घटाना है। जैसे हम बुनते आ रहे हैं उसी तरह से हमें ये बुन लेना है। देखिए यहाँ तक ही हमने बना लिया, फिर हम यहीं से इसको घुमा देंगे और यहाँ पर हम फिर से इस तरह से हम ये 2 फंदों का 1 करेंगे। इधर भी हमें 2 का 1 करना है और कंधे की साइड भी हमें 2 का 1 करना है। रैगलिंग कटिंग से जो बनाते हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि काफी इजी होता है। जैसे नॉर्मल स्वेटर बनाते हैं हम उसी तरह से बनता है ये। तो देखिए सिलाई के एंड में है हम, लेकिन हमें सिलाई के एंड में फंदे नहीं घटाने हैं। तो इसी को हम सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बस आपको इसमें इसी तरह से करना है कि जब आप इधर से कंधा शुरू करें तो आपको 2 का 1 करना है, और जब गले की साइड आप यहाँ तक आ जाए तब भी आपको 2 का 1 करना है। मतलब सिलाई शुरू करते हुए ही हमें 2 का 1 करना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे इस साइड, बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, और इस फंदे को इस तरह से हम पलट देंगे ताकि ये जो रैगलिंग कटिंग की है ये हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। और दोनों फंदों को पीछे की साइड से बुनेंगे। बस इतना आपको करना है और बाकी का आपको प्लेन ही बनाना है। अगर आप वी नेक सिर्फ वी नेक बना रहे हैं और सिंपल मुंडा घटा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वही 4 3 2 1 जिस तरह से हम घटाते हैं मुंडा उसी तरह से घटाना है, और नेक आपको इसी तरीके से घटाना है वी नेक। देखिए सिलाई इधर से हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर उल्टी साइड से आए हैं तो इधर भी हम 2 का 1 करेंगे। ये हमारे गले की घटाई हो रही है। इस तरह से बाकी की सिलाई हमें इसी तरह से प्लेन बना लेनी। तो देखिए इस तरह से ये हमारी यहाँ पे रैगलिंग कटिंग की घटाई स्टार्ट हो गई है यहाँ से, और साथ ही हम इसमें ये वी नेक बना रहे हैं। तो ये पहले थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इस साइड का हम किस तरह से घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड ये हमने यहाँ पर इस तरह से इस नेक को घटा लिया है
5 फंदे भी ये यहाँ पर अभी हमारे हैं। इस तरह से हमने ये इधर घटाया है, सेंटर में एक फंदा छोड़ा था, ये घटाना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो हम हर सिलाई में एक एक फंदा घटा रहे थे यहाँ पर, लेकिन ये ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, इधर को फैल रहा था। तो इसके लिए मैंने इसको इसके बाद यहाँ पर एक एक सिलाई छोड़कर ही फंदा घटाया, हर सिलाई में नहीं घटाया, ताकि ये ज़्यादा ब्रॉड ना हो, यहाँ से थोड़ा सा इसकी शेप सही आ जाए। और यहाँ पर ये हमने हर सिलाई में ही एक ही फंदा घटाया, मतलब साथ में ही ये हमारी रेगलिंग कटिंग भी हो गई और ये हमारा वी नेक भी घट रहा है। तो वी नेक जैसे हमने इस साइड से घटाया है, हर सिलाई में यहाँ पर हम एक एक फंदा घटाते गए हैं और उधर से रेगलिंग कटिंग का घटता गया है और उसके बाद हमने एक एक सिलाई छोड़ते हुए तब फंदा घटाया है। तो इधर का की भी स्टार्टिंग में आपको दिखा देती हूँ कि इधर हमने फंदे किस तरह से घटाए हैं। तो अब हम यहाँ अपना घटाना शुरू करेंगे। तो हम इसमें ऊन लेंगे, आप किसी भी तरीके से अपनी ऊन को अटैच कर सकते हैं। हम ये दो सीधे जो ये फंदे घटाएंगे हम पीछे की साइड से घटाएंगे, तो हम ये पीछे की साइड को लेके बनाएंगे। दो फंदों का हमारा यहाँ ये एक हो गया, इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। और इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए अब हम अपने इस साइड में है, यहाँ से हम ये अपनी रैगलिंग कटिंग, ये जो हमने इधर से कंधे की है इस साइड से, ये जो हमारी रैगलिंग कटिंग आई है इस साइड से भी हम यही कटिंग करेंगे। तो ये पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और फिर दो का एक करेंगे और फिर पूरी सिलाई को हम ऐसे बिना बुना ऐसे ही सिंपल सिंपल बना देंगे। जो भी आप पैटर्न डाल रहे हैं आप उस पैटर्न को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको बुनते रहेंगे। एक साइड से हमारा ये कंधे की रैगलिंग कटिंग हो जाएगी और एक साइड से हमारी गले की कटिंग होगी। तो हम इस सिलाई को ऐसे बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इधर से भी हमने एक फंदा घटा दिया है, इधर से भी हमने एक फंदा घटा दिया है। बस इसी तरह से हमें अपनी हर सिलाई में फंदा घटाना है। ये देखिए दो फंदे हैं हमारे, इनको हम इस तरह से पीछे की साइड से दो का एक करेंगे और फिर पूरा इसी तरह से बनाएंगे। बस इसी तरह से हमें ये घटाते जाना है। तो हमें ये इसी तरह से करना है, हर सिलाई में हमें यहाँ पर एक एक फंदा दोनों ही साइड से घटाते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी रैगलिंग कटिंग हुई है। यहाँ पर ये मार्कर का निशान मैंने इसीलिए लगाया कि यहाँ तक तो हमने ये हर सिलाई पे घटाया है, उसके बाद हमने एक एक सिलाई छोड़ते हुए इस फंदे को घटाया है। इस तरह से ये सिलाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई है और आप ये देख सकते हैं ये शो भी होने लगा है कि कौन सा फंदा हमारा सीधा है और कौन सा फंदा हमारा उल्टा है। तो इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम इस बॉर्डर को बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। छोटे बच्चे की स्वेटर का बॉर्डर है तो हमने ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है। एक उल्टा एक सीधा बुनने के बाद एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई हमने इसमें कर ली है, एक साइड से पूरी सीधी और एक साइड से पूरी उल्टी। और अभी तक भी हमने इसमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। देखिए अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे। ये एक फंदा बना लिया हमने व्हाइट। अब ये जो हमारा इससे पहले जो फंदा बुना था हमने उसको हम इस सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर ये एक फंदा बढ़ गया। बाकी के इस तरह से हम ये पूरी सिलाई को पहले हम व्हाइट बनाएंगे। देखिए हम सिलाई के अब एंड में आ गए हैं। तो एक फंदा पहले हम ये एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए जो इससे पहला बुना हुआ फंदा हम उसको उठा के इस तरह से सिलाई पे रखेंगे और इसको हम
बुन लेंगे। तो एक फंदा ये हमारा इधर बढ़ गया। उल्टी सिलाई में हमारा कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा, उल्टी सिलाई हमारी एज इट इज ही बनेगी। देखिए इस तरह से ये 2 सिलाई हमारी बन गई है। अब हम 2 सिलाई अभी अपनी और बनाएंगे वाइट ही। देखिए ये हमारी 4 सिलाई बनकर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे अपना ब्लैक कलर साथ में, जिससे हमने बॉर्डर किया था उसी को हम यहाँ पे इस तरह से इसके साथ लगाएंगे। तो हर 4 सिलाई के बाद हमको ये कलर चेंज करना है और हर 6 सिलाई में हमें इन फंदों को बढ़ाना है। देखिए अब ये 4 सिलाई हमारी इसकी ब्लैक की भी हो गई। अब इसके बाद लगाएंगे हम व्हाइट कलर। इसी तरह से हर 4 सिलाई पर हम ये कलर चेंज करते रहेंगे। तो देखिए इतनी पट्टियां तो बन गई है, जबकि अभी स्लीव छोटी है तो आगे भी अभी हमें बनाना है। फिर इसमें भी हम रैगलिंग कटिंग करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पहले मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको अब हम कि रैगलिंग कटिंग किस तरह से करेंगे। ये देखिए पहले फंदे को बिना बुना लेंगे और ये जो दूसरा फंदा है इस फंदे को हम इस तरह से सिलाई में डालकर पलट देंगे, ताकि ये जो हमारी किनारी आए ये बिल्कुल एक जैसी आए, जो लुक में काफी अच्छी लगेगी। ये 2 का हमने 1 कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से होती है रैगलिंग कटिंग। और उसके बाद हम जो भी पैटर्न डाल रहे हैं या हम सिंपल बना रहे हैं, हमें सिंपल बनाते हुए या पैटर्न बनाते हुए इस पूरी सिलाई को एज इट इज बनाना है। ये सीधी सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम आए हैं अपनी उल्टी साइड में। तो इधर भी हम पहले फंदे को बिना बुना लेंगे और बाद के इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो एक फंदा हमारा ये इधर घट गया और अब पूरी ही सिलाई हम प्लेन बनाएंगे। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको पहला फंदा बिना बुना लेना है और दूसरे उससे अगले 2 फंदों को हमें 2 का 1 करना है। हर सिलाई में हमें इसी तरह से करना है, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 2 सिलाई बन गई है। एक फंदा हमने इधर घटाया था और एक फंदा इधर। हर सिलाई में हमें एक फंदे को घटाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी घटाई यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, दोनों ही साइड से इस तरह से। तो इसी तरह से घटाते हुए हमें इसे ऊपर तक जाना है। तो पहले मैं ऊपर तक घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या है। देखिए फ्रेंड अभी लास्ट में हमारे ये 5 फंदे बचे हैं और ये हमारी इस तरह से ये रैगलिंग कटिंग हो गई है। ये प्लेन है इसलिए अभी ये बिल्कुल पूरी तरह से फोल्ड हो रही है। ये देखिए इस तरह से ये है। ये इस तरह से फ्रेंड ये हमारी ये कटिंग आई है यहाँ पर। तो पहले मैं इस साइड की भी घटा लेती हूँ, फिर हम इसमें बैक पार्ट और स्लीव्स अटैच करके किस तरह से हम इसका नेक बनाएंगे आगे की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। ये देखिए ये सभी पार्ट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये बैक पार्ट है हमारा, ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हमने कोई भी गले की घटाई नहीं की है, सिर्फ वही अपनी रैगलिंग कटिंग की है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने वी नेक की घटाई की है और साथ में रैगलिंग कटिंग भी की है। और ये दोनों स्लीव्स बनाई है, इसमें भी हमने ये रैगलिंग कटिंग दी है। तो देखिए इसमें भी रैगलिंग कटिंग करने के बाद हमने लास्ट में 3 फंदे छोड़े हैं, इसमें भी 3 फंदे हैं और ये फ्रंट के पार्ट में भी 3-3 फंदे हैं हमारी। तो अब हम इसका गला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सी लेते हैं ताकि ये पार्ट हमारे एक साथ हो जाए। तो सबसे पहले हमें इस आस्तीन को हम बैक पार्ट में सिएंगे। इस तरह से हमने ये वाला पार्ट उल्टा रखा, स्लीव्स को भी हमने उल्टा
और ये जहां से आपने ये घटाई की है वहां से ये वाला, और ये जहां से हमने इसकी घटाई की है ये वाला पार्ट, इसको और इसको हम यहाँ पर आपस में करके इस तरह से यहाँ पर स्टिच करेंगे। और ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट में स्टिच होगा। तो उसके लिए पहले इस वाली स्लीव्स के फंदे हम इस वाली सिलाई में, ये 3 फंदे हैं जो कि हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं इस सिलाई में, तो ये वाले फंदे हम इस वाली सिलाई में डाल देंगे बिना बुने। देखिए ये सिलाई हटाई हमने, इस सिलाई में ये तीनों फंदे, 1 2 और 3 फंदे हमने इस सिलाई में डाल दिए हैं। और अब हम इसको देखिए, ये घटाई हमने यहाँ से की थी, तो इसकी सिलाई भी हम यहीं से करेंगे, यहाँ से यहाँ। आपको जो तरीका आता हो सिलाई करने का वैसे सी सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरह से इसको हम यहाँ तक इसको हमें ऐसे ही सी लेना है। थोड़े थोड़े गैप के बाद हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से सिएंगे। बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए हमारा। तो देखिए इस साइड ये हमने एक स्लीव सी दी है, अब इस साइड भी हम ये एक स्लीव सिएंगे। ये अब ये वाले फंदे हम, ये भी फंदे हम इसी सिलाई में ले लेंगे। तो अब ये इस साइड से बंद है, तो ये जो डबल पॉइंटेड जो हम जिससे हम गला बनाएंगे, हम ये फंदे उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मेरे यहाँ पर पास ये 4 सिलाइयां हैं, दोनों साइड से ही पॉइंटेड है। ये पूरी जो स्वेटर है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है, और मैं गला ये 11 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो इसमें से हम एक सिलाई ले लेते हैं और अपने ये फंदे हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, बिना बुनाई करने हैं हमें। देखिए ये सारे फंदे हमारे इसमें आ गए हैं। इस सिलाई को हम हटा देंगे, सुई भी हटाएंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं ये भी हम इस सिलाई में लेंगे। अब जैसे हमने इधर ये सिलाई करी है, इसी तरह से हम ये वाली सिलाई करेंगे। ये हमारे, तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारे सिलकर तैयार हो गए। अब हम इसमें अपना फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये स्लीव्स का एक पार्ट हम इसके साथ यहाँ पर सिलेंगे और एक पार्ट इसका। यहाँ पर दोनों साइड से सिल लेने के बाद हमारी साइडें भी हम नहीं सिलेंगे, उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी सारी साइडें सिल गई हैं। अब इसमें हम फंदे उठाएंगे। तो फंदे, ये जो हमारे यहाँ पर पीछे फंदे हैं, ये हमारे अभी में जो फंदे हैं ये हमारे 40 फंदे हैं यहाँ पे। तो इनको जब हम बुन के लाएंगे तब इन फंदों को हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हम फंदे रखेंगे 30। और अभी साथ में इसमें 3 फंदे फ्रंट के और 3 फंदे यहाँ पे स्लीव्स के हैं, और इसी तरह 3 फंदे हमारे इस वाले कंधे के यहाँ पर और 3 फंदे ही स्लीव्स के। 6 फंदे हमारे, ये 12 फंदे भी इसमें साथ में है। इस तरह से ये हमारे 52 फंदे हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये 30 फंदे ही चाहिए, तो वो हम घटा के आगे कर लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये फंदे हम किस तरह से उठाएंगे। तो ये देखिए आप इस तरह से ऐसे करिए, और यहाँ से हम ये फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी इस तरह से डबल पॉइंटेड निडल है, इसी से बुनेंगे हम।
सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन को अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने ऊन अटैच कर ली है। अब हम यहाँ से ये फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो हम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से फंदे उठाएंगे। 40 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे और 40 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इन फंदों को उठाएंगे। एक फंदा उठाया और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से ही ये फंदे उठाएंगे, हम गैप करके नहीं उठाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर ये तीसरा फंदा, चौथा फंदा, ये इस तरह से। अब ये हम यहाँ पर ये पूरे 40 फंदे उठाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक नेक है, तो हम इसे इस तरह से यहाँ पर इसको नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी सेफ्टी पिन आप लगा सकते हैं या कोई भी मार्कर इस तरह से हम यहाँ पर ये लगा देंगे इस तरह से। इसको लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें यहाँ 20 फंदे हमें यहाँ तक और 20 फंदे हमें यहाँ से, ऐसा नहीं हो कि हमारे 30 फंदे यहाँ तक उठ गए और 10 फंदे ही यहाँ से उठे। इसलिए हमने ये हाफ हाफ कर लिया है। अब हम 20 से 22 फंदे हम यहाँ तक उठाएंगे। बस इसी तरह से आपको ये फंदे उठाने हैं। देखिए ये 5, ये देखिए यहाँ पर मार्कर तक ये फंदे हमने उठा लिए हैं। तो हम यहाँ से ये फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 22 फंदे नहीं होके हमारे यहाँ पर 25 फंदे हो गए हैं। तो कोई नहीं, क्योंकि अगर हम इससे कम फंदे उठाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये हमने 25 फंदे उठा लिए हैं। अब आगे भी हम 25 फंदे ही उठाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने 50 फंदे उठा लिए। 25 यहाँ मार्कर तक के बीच में थे और 25 ही यहाँ पर उठा लिए। अब 50 ही फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। तो देखिए हमने ये इस साइड से भी फंदे उठा लिए हैं और इस साइड से भी। इधर हमने ये 50 फंदे उठाए थे, इधर हमारे ये एक फंदा भी कम है जो कि अभी हम बुनाई में वो फंदे को बढ़ा लेंगे। तो हमारे 50-50 फंदे दोनों साइड है और इस साइड में हमारे ये अभी ये आस्तीन और फ्रंट के मिलाकर ये हमारे 52 फंदे हैं। तो पीछे भी ये हम लगभग 38 तक के फंदे ये घटा के कर लेंगे पहले ही सिलाई में। तो अब ये जो हम बुनेंगे, तो अब हम ये बैक सिलाई से इस तरह से बुनते हुए इस तरह से ये इस तरह से हर बार यहाँ से सिलाई शुरू होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। फिर दोबारा से जब हम यहाँ से आएंगे तो सेकंड रो यहाँ पर कंप्लीट होगी हमारी। तो इसी तरह से अब हमें इसको बुनना है। देखिए यहाँ पर ये हमने अपने फंदे उठा लिए हैं। 50 फंदे हमारी ये इस साइड हैं, 50 फंदे इस साइड, और हमारे यहाँ पर 35 फंदे, 35 फंदे हमारे इसके बैक में है। और एक फंदा अभी हमने ये अलग अभी मार्कर इसमें लगाया हुआ है, अभी ये फंदा हमने नहीं करा है। तो अब हम यहाँ से हमने एक राउंड यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है। हमारे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फंदे थे वो हमने अपने घटा दिए हैं और इन फंदों को भी हमने एक बार बुन लिया है। सीधा सीधा बुना है। अब जो हम बुनेंगे तो जो भी आपको बॉर्डर बनाना है जिस भी स्टाइल में, तो आप वो बना सकते हैं। यहाँ मैंने बॉर्डर एक सीधे एक उल्टे का दिया है, तो वही बॉर्डर मैं यहाँ पर गले में बनाऊंगी। देखिए यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा। पहली सिलाई थोड़ी मुश्किल से होगी। ऊन पीछे, एक ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा।
ये लास्ट में यहाँ तक ये सिलाई हमने कर ली है। ये फंदे अब हमारे इसमें आ गए हैं। ये वाली निडल हमारी खाली हुई है, तो अब हम ये वाली साइड बनाएंगे। यहाँ से ही शुरू की थी हमने रो, अभी हमारी ये यहाँ तक ही हुई है। पहले ये बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ तक हम एक रो गिनेंगे कि हमारी एक रो हुई है। तो जो लास्ट वाला फंदा बुना था वो हमने सीधा बुना था, तो उनको आगे करेंगे और हम उल्टा बुनेंगे। पीछे एक फंदा सीधा, इसी तरह से बनाना है हमें ये बॉर्डर, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए। देखिए इस सिलाई की भी हम यहाँ पर ये लास्ट में है, सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा सीधा। अब ये एक फंदा अब हमारा बचा हुआ है, अब ये हम अपने सेंटर वाला फंदा भी इसमें हम यहाँ पर साथ में लेंगे। तो देखिए वो कैसे लेंगे हम, ये फंदा हम इस सिलाई में ले लेंगे और ये वाला जो हमारा फंदा है ये हम इस सिलाई में, और अब हम यहाँ पर, और अब हम 3 का 1 करेंगे, यानी कि एक फंदा जो हमारा इस सिलाई का बचा था ये, और एक ये हमारे मार्कर का और एक इधर का। तो इन 3 फंदों को हम पहले इस तरह से सिलाई में लेंगे और इसका 3 का 1 बुनेंगे। ये 3 फंदों का 1 बुना और इन 3 फंदों को हम निकाल देंगे। ये देखिए ये वी शेप की हमारी लाइन बनना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ जो हमने ये लास्ट फंदा बुना था ये हमारा फंदा सीधा था, तो ये वाला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर उससे अगला फंदा उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टे का ही हम ये आगे को इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। एक सीधा एक उल्टा। इस फंदे को जब हम यहाँ से सिलाई चेंज करते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइट करना होगा, वरना यहाँ पर कोई होल रह जाएगा। सीधा उल्टा, मतलब हमें सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाना है। ये फंदा हमारा पिछली बार सीधा था, तो सीधे पे सीधा बुना और उल्टे पे उल्टा। अब हमारा बॉर्डर इसी तरह से बनता जाएगा, जितना भी आप बड़ा गला बनाना चाहते हैं उतना इसी तरह से हम बुनेंगे। 8 से 10 रोज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इस तरह से ये 2 रो बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और ये यहाँ से यहाँ तक बन के 1 रो आई है, और उसके बाद हमारी ये यहाँ से ये 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। तो इसी तरह से हमें एक सीधे एक उल्टे का ये यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। ये यहाँ पर हमारा वी शेप कैसे आएगा वो मैंने आपको 2 बार बता दिया है। अब मैं आगे को इसको इसी तरह से बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड ये हमने बनाकर यहाँ पर ये नेक तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर इसमें की है। ये गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये जो फली हमारी यहाँ पर ये बन के आ रही है, यहाँ पर ये वी शेप की, इसके इधर राइट लेफ्ट में जो ये फंदा होगा ये फंदा हमारा उल्टा होना चाहिए। ये देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है, ये फंदा हमारा सीधा है। इस बात का, अगर आपकी ये सिलाई इस तरह से नहीं आ रही है तो आप एक सिलाई और कर लीजिए और इस फली के दोनों साइड के 2 फंदे उल्टे होने चाहिए, तभी हम यहाँ से बंद करना शुरू करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब ये जैसे कि हम इस तरह से ये बुन रहे थे, पहले हम यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी, पहले ये बुनी, फिर ये, फिर यहाँ तक आके हमारी एक रो कंप्लीट हो जाती थी। फिर हम ये बुना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 2 रो कंप्लीट हो गई। तो हम ये इस तरह से बुन रहे थे। लेकिन अब जब हम बंद करेंगे तो हम इस साइड से बंद करेंगे, पहले ये सिलाई बंद करेंगे, फिर ये और फिर ये। तो पहले हम इन फंदों को बंद करेंगे, ज्यादा टाइट हाथ से भी नहीं करेंगे और ज्यादा ढीले हाथ से भी नहीं करेंगे। ये 2 का 1 करेंगे, ये वाला फंदा इसमें वापस से लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। ज्यादा खींचेंगे नहीं और ज्यादा ढील भी नहीं देंगे। इस तरह से 2 का 1। देखिए अब हम इस सिलाई के लास्ट में आ गए हैं। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। एक फंदा हमारे ये यहाँ पर बचा है। और ये वो फंदा है जी, यहाँ पर भी हमें 3 का 1 करना है। तो हमें ये एक फंदा नहीं बचाना है यहाँ पर ये हमें 2 फंदे रखने हैं। ये तो हमारा फली का फंदा है, एक फंदा ये, मतलब 2 फंदे हमें यहाँ पर ये चाहिए। ये फंदा और ये वाला फंदा। तो अब हम इस वाली सिलाई से एक फंदा लेंगे, ये वाला जो हमने ये फंदा उठाया है, ये फंदा लेंगे और इस वाली सिलाई में ये डालेंगे और ये उसके ऊपर से ये फली वाला फंदा, इस फंदे को इस तरह से यहाँ पर इसका ये पूरा वो बना लेंगे इस तरह से सामने से। फिर हम इसे इस तरह से इस सिलाई में ले लिया हमने। अब ये हम बंद करना है हमें। तो हमें ये वाला भी फंदा इस सिलाई में लेंगे, ये भी और ये भी। 3 फंदे हो गए। तो यहाँ हमें ये 3 का 1 करना है इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइट हो रहा है, फंदे घूमे हुए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें ये 3 फंदों का 1 करना है। ये हो गया। ये सिलाई साइड रखेंगे और ये फंदा भी इसमें डालेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे। एक ही बार करना है हमें 3 का 1। अभी 2 का 1, बस इसी तरह से 2 का 1 करेंगे हम ये वाली सिलाई भी। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी फिनिशिंग आई है हमारी नेक की बनके। ये देखिए पूरा नेक बनकर अब हमारा ये तैयार हो गया। देखिए इस तरह से। तो अब हमारी ये साइडें रह गई हैं। अब हम साइडें सिल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसकी ये पूरी सिलाई करने के बाद ये कंप्लीट इसकी का लुक किस तरह से आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये सिलकर तैयार कर लिया है। यहाँ साइडों से सब जगह से हमने इसको सी लिया है और इसकी ये फाइनल लुक आई है। देखिए इसकी ये फाइनल लुक आई है। तो बहुत ही इजी स्टेप से मैंने ये आपको बनाना बताया है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।